And जी, so let us get started with our revision of chapter 1, that is Introduction to Micro and Macroeconomics. अब इस चैप्टर में हम पहले आगे बढ़े उससे पहले हमने पहले कुछ बेसिक चीजें सीखी थी, दैट इज व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, दैट इज ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है जिनसे हम उन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो लिमिटेड है और इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। हेंस वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी कि हमें चूज करना पड़ता है कि हम कौन से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके कौन सी डिजायर्स को फुलफिल करें, इसलिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो विद दैट वी कैन अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फुलफिल मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से हमारा मतलब है मिनिमाइजिंग वेस्टेज। नेक्स्ट इज कि हमने देखा था कि हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त उसका डेटा गैदर करते हैं जिससे हम अल्टीमेटली डिसीजंस लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें कौन से डिसीजंस लेना है, वो डिसीजंस है व्हाट टू प्रोड्यूस, की हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी रिसोर्स एलोकेशन। नंबर टू दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कि उन्हें हम किस मेथडोलॉजी से प्रोड्यूस करेंगे, क्या हमें लेबर इंटेंसिव टेक यूज करना है या हमें कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करनी है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि ये गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। की इकोनॉमिक्स को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे होते हैं या लार्जर एग्रीगेट्स की बात करते हैं, वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि हमें किसी भी गुड एंड सर्विस को बनाने के लिए कुछ फैक्टर्स रिक्वायर्ड रहते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो हमारे पास प्राइमरीली चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनके रिवॉर्ड्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट, जिनके रिवॉर्ड्स होते हैं रॉयल्टी, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स रिस्पेक्टिवली। फिर हम बात कर रहे थे ऑप्टिमल लोकेशन का, यानी कि टू अचीव इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज। फिर हम इकोनॉमिक्स में बनाते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स जो दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन और अंडरस्टैंड करने में हमें मदद करते हैं। फिर हमने एक टर्म पढ़ा था सेट्रस पेरेबिस, दैट मींस अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब इसका रेलेवेंस जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उस समय हमें ये चीज ज्यादा रेलेवेंट रहेगी, तो हम इसे फर्दर वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, की दो चीजों के बीच के बैलेंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। और जनरल प्राइस लेवल, जो कि एक इंडेक्स होता है जो बताता है कि कितना चेंज आया है इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। और ये जो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज एन एवरेज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। ये जो वर्ड है माइक्रो, ये ड्राइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, दैट इज मैक्रोस, विच मीन्स स्मॉल, एंड मैक, दैट इज फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स is micros, that means small, and for macroeconomics it is macros, which means large. I think I fumbled up between micros and macro, so that's something to keep in mind. Ki micro came from micros, which means small, and macro came from macros, which means large. और ये टर्म्स कॉइन किए थे रेगन फिशर ने, जिन्होंने इकोनोमेट्रिक्स को पायनियर किया कि कैसे आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई कर सके इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइमरीली तीन थ्योरीज पढ़ते हैं with under the scope of microeconomics, that is थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, की कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हुए कि हमें किसी भी गुड को कैसे प्राइस करना है, उसमें हम स्टडी करते हैं डिमांड और सप्लाई को। फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, की लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर को हम किस तरीके से रिवॉर्ड करेंगे, उन्हें कैसे हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में पेमेंट्स देंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, वो चीज़ हम थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में पढ़ते हैं। एंड फाइनली हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कि हम इफिशिएंसी कैसे ला पाए इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम प्रोडक्शन में इफिशिएंसी कैसे लाएं, कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स जो प्रोड्यूस कर सके वो अचीव कर पाए, हम कंजम्पशन में इफिशिएंसी कैसे लाएं कि हम टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके, एंड ओवरऑल इफिशिएंसी, कि हम ओवरऑल डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाए सोसाइटी में। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल यूनिट को स्लाइस करके पढ़ते हैं कि हम एक इंडिविजुअल
प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इट इज प्राइस थ्योरी, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्राइस करेंगे और हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे प्राइस करेंगे, हम उसमें डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वी डील विद पार्शियल इक्विलिब्रियम, दैट इज बैलेंसिंग बिटवीन टू फैक्टर्स। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ अजम्पशन, कि हम सर्टेन अजम्पशंस को ध्यान में रखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त, जिनमें से दो प्रोमिनेंट अजम्पशंस है, ceteris paribus, की बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सो ऑन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। एंड लेजेस फेयर पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ज्यादा एग्रेसिवली इंटरवीन नहीं कर रही है किसी भी बिजनेस या मार्केट में। नेक्स्ट थिंग इज स्लाइसिंग मेथड, कि हम इकोनॉमी को स्प्लिट करते हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स और उन्हें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनल प्रिंसिपल क्या होता है? द चेंज इन टोटल ब्रॉट बाय द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट, कि एक एडिशनल यूनिट के आने से टोटल में जो चेंज हुआ उसे मैं मार्जिनल का नाम देता हूँ और उसी को मैं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ, तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम इन माइक्रो चेंजेस या मार्जिनल चेंजेस को टेक इनटू अकाउंट करते हुए पढ़ते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी में देखेंगे। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि अलग अलग तरीके के जो मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, इनमें क्या डिफरेंसेस है और इनका ऑपरेशन कैसे है, इनमें बैरियर टू एंट्री, बैरियर टू एग्जिट है नहीं है, प्राइसिंग कैसे काम करती है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ स्कोप। स्कोप क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हम इंडिविजुअल पे ध्यान दे रहे हैं, हम एग्रीगेट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। दैट इज द रीजन वी डू नॉट डील विद नेशन वाइड प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या इम्पोर्टेंसेस है? सबसे पहला, प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें गुड्स एंड सर्विसेज और साथ ही साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, उसमें हमें कितने गुड्स बनाने हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर करने में हमें हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड, की फॉरेन से जो गुड्स आ रहे हैं उन पे हमें कितना टैक्स लगाना है, टैरिफ लगाना है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाना है, वो चीज़, और हमारे एक्सचेंज रेट कैसे काम कर रहे हैं, वो चीज़ समझने में हमें मदद करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इकोनॉमिक मॉडल बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझ सके थ्रू वेरियस टर्म्स, through various concepts and tools and etc. Now, coming to the next point, that is, किसी भी डेटा का ऑब्जेक्ट होता है डिसीजन लेना, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन रिलेटिंग टू कॉस्ट, कि हमारे गुड्स की कॉस्ट क्या है, उनकी मार्केट में प्राइसिंग मुझे कैसे रखनी चाहिए, और मैं अपना ओवरऑल आउटपुट कैसे बढ़ा सकूं वेस्टेज को कम करके एट अ इंडिविजुअल फर्म लेवल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है? इन फॉर्मिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, रिसोर्स एलोकेशन, की गवर्नमेंट को कौन सा रिसोर्स कहाँ कितना किस पर्पस के लिए एलोकेट करना है। और लास्ट, सोशलिस्ट प्रिंसिपल इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। एंड the last one is basis of welfare economics. Microeconomics help in optimum utilization of resources by minimizing wastage and thereby enforcing economic welfare. फिर अगला पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, जो एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है टोटल एम्प्लॉयमेंट से, टोटल इन्वेस्टमेंट से, नेशनल इनकम एंड आउटपुट से, टोटल कंज्यूमर सेविंग्स से, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्राइस लेवल्स से, विच इज एन इंडेक्स, एंड इन्फ्लेशन जैसी कंडीशंस के बारे में जहां हम बात करते हैं, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां हम इकोनॉमी एज अ होल को पढ़ रहे हैं। अब आते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। स्कोप का मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम मेजरली कौन कौन सी ब्रांचेस स्टडी करते हैं। तो इसमें हम थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल्स, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। जिसमें से पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हम पढ़ते हैं कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या है, आउटपुट क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, और इनमें चेंजेस क्यों आ रहे हैं,
साथ ही साथ में हम पढ़ते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और बिजनेस साइकिल, ये चीजें, और बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ जनरल प्राइस लेवल्स आर डिटरमाइंड, द रीजंस फॉर चेंजेस इन general price level, that is the study the cause of fluctuations, and we also study inflation and deflation under the theory of general price levels and inflation. उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कि एक इकोनॉमी जो अंडर डेवलपिंग है उसमें पॉवर्टी क्यों है, अंडर डेवलपमेंट क्यों है, उसके कॉजेस क्या है, वो चीज हम यहाँ पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करना चाहते हैं ताकि हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की ओर बढ़ सके। नेक्स्ट इज मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो टोटल नेशनल इनकम है उसमें प्रॉफिट का कितना हिस्सा है, इंटरेस्ट का कितना हिस्सा है, वेजेस का कितना हिस्सा है, रेंट्स का कितना हिस्सा है, कि जो ओवरऑल टोटल नेशनल इनकम है उसको फर्दर बाइफरकेट करके पढ़ सके कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से, उसके कंपोजिशंस क्या है बेसिकली। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या फीचर्स है। पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट की इकोनॉमी एज अ होल पढ़ते हैं हम, इसलिए हमारे वेरिएबल्स होते हैं नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट एट नेशनल स्केल। दूसरा है इनकम थ्योरी, कि हम एक एग्री यहाँ पे इंडिविजुअल, जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई पढ़ते थे, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम पढ़ते हैं कि क्या क्या कॉजेज है फॉर फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम एंड बिजनेस साइकिल। फिर यहाँ पे हम जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करते हैं फॉर लार्ज एग्रीगेट, की ओवरऑल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे रीच की जाए, बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कैसे क्रिएट की जाए, डिमांड सप्लाई कैसे मैच हो फॉर एग्रीगेट लेवल, वो चीज हम पढ़ेंगे इन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंस, कि हम बड़े लार्ज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच का इंटरडिपेंडेंस समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ नेशनल इनकम इज अफेक्टेड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज लंपिंग मेथड, क्योंकि जैसे मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडिविजुअल यूनिट पढ़ रहा हूँ और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं ऐसी बहुत सारी यूनिट्स को क्लब करके पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए हम उन्हें सम अप कर रहे हैं, उसी चीज को हम नाम देते हैं लंपिंग मेथड, दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ होल। नेक्स्ट इज ग्रोथ मॉडल, कि हम पढ़ते हैं कि वेरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मॉडल्स क्या क्या है, उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स which contribute to this growth models. Next is general price level, कि हम जनरल प्राइस लेवल इज नथिंग बट एन इंडेक्स विच गिव्स कि एक इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए उनका एवरेज प्राइस क्या है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि हम परचेजिंग पावर कैलकुलेट कर सके और उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, तो उसी को समझने के लिए कि इन्फ्लेशन कितना है हम जनरल प्राइस लेवल्स का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिसी ओरिएंटेड, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टीमेट पर्पस है पॉलिसी बनाना फॉर ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड टू कर्व और कंट्रोल इन्फ्लेशन या महंगाई को काबू में रखने के लिए। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, की मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर पढ़ना जरूरी क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के हम इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करते हैं और वेरियस एग्रीगेट्स और उनका रिलेशनशिप क्या है, उनके पैटर्न्स क्या है, ये चीज समझने में हेल्प होती है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्यों होते हैं, उनके कॉजेस क्या है, कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, वो चीज हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज कि हमने एक साल में या एक गिवन पीरियड में कितना आउटपुट जनरेट किया, उसी चीज को हम मेजर करते हैं थ्रू नेशनल इनकम, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, लेवल ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, साथ ही साथ अकॉर्डिंगली पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई करते हैं कि पोवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी मेजर प्रॉब्लम्स रहती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उनके कॉजेस क्या है और उन्हें कैसे टैकल किया जाए थ्रू बेटर पॉलिसी मेकिंग। एंड फाइनली परफॉर्मेंस कंपैरिजन, की जैसे आप एक साल
का कंपैरिजन करते हैं कि ईयर 2020 में आपका परफॉर्मेंस क्या था, ईयर 2021 में क्या रहा, 2022 में क्या रहा। उस चीज को आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर सकते हैं। वही चीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं कि हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस इसको पीरियड्स के हिसाब से कंपेयर कर पाए। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से वेरिएबल्स पढ़ते हैं? हम इनकम पढ़ते हैं, आउटपुट पढ़ते हैं, नेशनल लेवल पे या टोटल इनकम या टोटल आउटपुट कह सकते हैं आप इसे, एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, जनरल प्राइस लेवल पढ़ते हैं, एंड so on। साथ में हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि एक इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से रिलेटेड है उस इकोनॉमी के टोटल आउटपुट से। ये सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। Now is a short distinction between micro and macroeconomics. Meaning, microeconomics is the study of individual behavior, macroeconomics is the study of aggregate behavior. Micro is derived from the term micros, and macro is derived from the term macros, which are Greek words for meaning small and large, respectively. और ये टर्म्स किसने कॉइन किए थे? रिचर्ड फिशर ने। नेक्स्ट इज टूल्स। टूल्स हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पढ़ रहे हैं। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन डिटरमाइनिंग द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग। वहीं पे हम नेशनल इनकम और जनरल प्राइस लेवल और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज द डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस। The importance of microeconomics is in price determination for a particular good and building models for taking business decision at a firm level। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहे हैं, नेशनल इनकम में क्या चेंज आ रहा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंज आ रहा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट में क्या चेंज आ रहा है। वो चीज़ें हम पढ़ते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर यहाँ पे थ्योरी दी गई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस थ्योरी पढ़ते हैं, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ते हैं। और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट की बात कर रहे हैं, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, so do go and like this video and check out more such videos on our channel Learn with Yash Ji on YouTube। Thank you। और हाँ, हम हर ऐसे ही वीडियोस एवरी थर्सडे जहाँ पे हम रिवीजन वीडियोस कवर कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस जहाँ पे हम पूरा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं इस चैनल पे ऑन एवरी संडे एंड थर्सडे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।